अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस वैल्यू पे आपने गुड्स को मशीनरी को खरीदा है उसी वैल्यू पे वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर मान लो कि मैंने एक मशीन खरीदा 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपीज की, और इस मशीन की जो लाइफ है ना वो 5 ईयर्स है। तो अगर 5 ईयर्स इसकी लाइफ है और 1 लाख रुपए मैंने खर्च किया है खरीदने में, तो हर साल इसकी वैल्यू कितना यूटिलाइज करूंगा, मैं कितना यूज करूंगा, 20,000, राइट। और इस तरीके से 5 साल में 20,000 इसकी वैल्यू को डिडक्ट कर लूंगा और हमें पता चल जाएगा कि हर साल उसकी कितनी वैल्यू बची है, राइट। दूसरा आप सिनेरियो देखो, इस मशीन को अगर मैंने 2 साल यूज किया तो 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, पहले था 1 लाख की, पहले साल जब आपने यूज किया तो माइनस कर दोगे 20,000, फिर अगले साल जब आप यूज करोगे तो आप फिर से माइनस कर दोगे 20,000। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू मतलब जो बुक में आपने रिकॉर्ड किया उसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू बचेगी 60,000, राइट। और ये इसकी बुक वैल्यू मानी जाएगी जिसपे आपने रिकॉर्ड किया है। अब मान लो जब मैं इसको बेचने जाऊंगा, बेचने जाने का क्या मतलब है, जब मैं इसको सेल करने जाऊंगा, ठीक है, और जब आप सेल करोगे जिस प्राइस पे सेल करोगे ना वो उसको रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू। और इसकी रियलाइजेबल वैल्यू का क्या मतलब है कि जब मैं इसकी बुक वैल्यू 60,000 है, लेकिन जब मैं इसको बेचने जाऊंगा ना तो हो सकता है कि मुझे 60,000 से ज्यादा, मोर देन 60,000 मिल जाए, कोई खरीद ले, या कोई मुझे इसकी इतनी भी पेमेंट ना करे, लेस देन पे करे। तो मोर देन हो गया, अब लेस देन 60,000 कोई मुझे पे करे, ठीक है। यानी कोई 60,000 से, अगर मशीन की कंडीशन अच्छी है तो कोई मुझे 60,000 से ज्यादा भी पैसे दे सकता है, राइट। अगर मशीन की कंडीशन अच्छी नहीं है तो मुझे कोई 60,000 से कम भी पेमेंट करके इसको खरीद के लेके जा सकता है। तो जिसपे इसको खरीदेगा वो रियलाइजेबल वैल्यू है, और जिसपे हमने रिकॉर्ड किया है ये क्या है, बुक वैल्यू। तो जिसपे हमने रिकॉर्ड किया है ना, तो इसी को हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यानी जो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट है जिसपे हमने खरीदा उसी कॉस्ट को हम फॉलो करते आ रहे हैं, ना कि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू को। तो कहते हैं कि असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट अजम्पशन या कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी आप असेट्स खरीदते हो वो उसके बुक वैल्यू पे या ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना चाहिए, ना कि रियलाइजेबल वैल्यू पे। फर्स्ट थिंग। सेकंड, इग्नोर्स चेंजेस इन द मार्केट वैल्यू अनलेस रिवैल्यूएशन इज डन। यानी ये चाहे उस मशीन की वैल्यू मार्केट में आधी हो जाए या आधी से भी कम हो जाए, मान लो 1 लाख की मशीनरी थी वो आउटडेटेड हो चुकी है 1 साल बाद क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आउट ऑफ ट्रेंड हो गई है या एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब वो 20,000 भी नहीं मिलेगी। बट बुक वैल्यू में हम ये चेंजेस नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम सिर्फ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, ना कि एक्चुअल मार्केट प्राइस पे। किसकी बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली असेट की, फिक्स असेट जो आपकी मशीन है, बिल्डिंग और व्हाटएवर। फिर हम करते हैं एंश्योर्स ऑब्जेक्टिविटी एंड वेरिफिएबिलिटी। देखो, अगर मैं यहाँ पे हर साल 20,000 वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूँ तो मेरे पास वेरीफाई करने के लिए एविडेंस है कि मैंने इसके लाइफ को 5 साल माना है और 5 साल मानने के हिसाब से 20,000 रुपए डिडक्ट कर रहा हूँ, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 60,000 है। तो मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ, मेरे पास इसके पास रीजन है ऐसा करने के लिए, राइट। कैन अंडरस्टेट द एसेट्स वैल्यू इन इन्फ्लेशनरी कंडीशन, कि ये जो वैल्यू है ना उसको अंडरस्टेट करता है इन्फ्लेशनरी कंडीशन में। इन्फ्लेशनरी कंडीशन का क्या मतलब है कि आपको वही मशीन हो सकता है ज्यादा वैल्यू में मिले जहां पे महंगाई बढ़ गई हो, बट एक्चुअल में जो बिजनेस है उसने तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो कर रखा है, तो वो 20,000 से ही उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, और 20,000 से कर रहा है तो अगर 1 लाख की खरीदी तो 2 साल बाद 60,000 वैल्यू है। बट क्योंकि महंगाई बढ़ गई है तो वही मशीन अब 1 लाख की नहीं 1.5 लाख की मिल रही है, समझ रहे हो। 1.5 लाख की मिल रही है तो अब 1.5 लाख को 5 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 30,000। यानी 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इस तरीके से समझो, मान लो 1.5 लाख की खरीदी, ठीक है, उसमें से 1 साल का यूज किया आपने तो 30,000 वैल्यू कम हुई, फिर अगले साल यूज किया तो कितनी वैल्यू कम हुई, 30,000। तो इसकी वैल्यू अब कितनी होनी चाहिए, 90,000, ठीक है। अगर 90,000 होनी चाहिए, बट एक्चुअल में बुक वैल्यू के हिसाब से कितनी है, 60,000, क्योंकि बुक वैल्यू हमने जब खरीदी थी तो 1 लाख की वो मिल रही थी मशीन, समझ रहे हो। तो इन्फ्लेशनरी कंडीशन में ये आपकी मशीनरी को अंडर वैल्यू दिखाता है, आपके एसेट्स को अंडरस्टेट करता है, उसकी वैल्यू को अंडरस्टेट करता है। So thank you so much for being here. And one more thing, you all have to subscribe this channel. This is extremely important, right? अगर आपको पसंद आया, नहीं भी आया तो सब्सक्राइब करो because many more videos has to be there.
इज अबाउट टू कम। और जिस तरीके से मैंने समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया हो। और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प इससे हो जाए। और मुझे भी ग्रो करना है ना यूट्यूब पे, ये आपके हेल्प के थ्रू ही हो सकता है। और वो तभी होगा, आप इसको सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर प्रमोट करो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।